जय श्री हरि। ओम श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। आज हम दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत भगवान शंकर के द्वारा दुर्गा माता के 108 नाम जो हैं उनका स्तोत्र है, उसका पाठ करते हैं। अर्थ सहित मैं डाल रहा हूँ, आशा है आपको पसंद आएगा। ईश्वर उवाच, शंकर भगवान पार्वती माता से कहते हैं, शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने, यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। हे कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम अर्थात 108 नाम का वर्णन करता हूँ। सुनो, जिसके प्रसाद से अर्थात पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। यहाँ से माता के 108 नाम शुरू होते हैं। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी, आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। इसमें 11 नाम आए हैं। सती, साध्वी, भवप्रीता अर्थात भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, भवानी, भवमोचनी संसार बंधन से मुक्त करने वाली, आर्या दुर्गा, जया आद्या, त्रिनेत्रा शूलधारिणी। इस प्रकार इस पहले श्लोक में माँ दुर्गा के 11 नाम आए हैं। अगला श्लोक, पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपाः, मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिता चितिः। पिनाकधारिणी, चित्रा, चंडघंटा अर्थात प्रचंड स्वर से घंटानाद करने वाली, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, मन अर्थात मनन शक्ति, बुद्धि अर्थात बोध शक्ति, अहंकारा अर्थात अहमता का आश्रय, चित्त रूपा, चिता और चिति अर्थात चेतना। यहाँ तक 21 नाम हुए। आगे भगवान शंकर कहते हैं, सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः। सर्वमंत्रमयी सत्ता अर्थात सत्स्वरूपा, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं, भाविनी सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या कल्याण रूपा, अभव्या जिससे बढ़कर भव्य कहीं है नहीं, सदा गति सबकी गति प्रदान करने वाली। शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा, सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। शांभवी शिव प्रिया, देव माता, चिंता, रत्न प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी अर्थात दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाली। यहाँ तक 37 नाम हुए। अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती, पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजिनी। अपर्णा अर्थात तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली, अनेक वर्णा अनेक रंगों वाली, पाटला लाल रंग वाली, पाटलावती अर्थात गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पट्टांबर परिधाना रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कलमंजीर रंजिनी अर्थात मधुर ध्वनि करने वाले मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली।
यहाँ तक 43 नाम हुए। अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता। अमेय विक्रमा अर्थात असीम पराक्रम वाली, क्रूरा अर्थात दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी और मतंग मुनि पूजिता अर्थात मतंग मुनि के द्वारा पूजित। यहाँ तक 50 नाम हुए। ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति। ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति। यहाँ तक 59 नाम हुए। विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना। अर्थात विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा अर्थात बुद्धि देने वाली, बहुला अनेक रूप धारण करने वाली, बहुल प्रेमा बहुत प्रेम करने वाली, सर्ववाहन वाहना सभी वाहनों पर सवारी करने वाली। 68 नाम। निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटभ हंत्री च चंड मुंड विनाशिनी। निशुंभ शुंभ हननी अर्थात निशुंभ शुंभ को मारने वाली, महिषासुर मर्दिनी अर्थात महिषासुर को मारने वाली, मधुकैटभ हंत्री मधुकैटभ को मारने के लिए भगवान श्री हरि को प्रेरणा देने वाली, चंड मुंड विनाशिनी चंड और मुंड का विनाश करने वाली। 72 नाम। सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा। सर्वासुर विनाशा सभी असुरों का नाश करने वाली, सर्वदानव घातिनी सभी दानवों को मारने वाली, सर्वशास्त्रमयी सभी शास्त्र स्वरूपा, सत्या सत्य, सर्वास्त्र धारिणी सभी अस्त्रों को धारण करने वाली। ये इनके नाम हैं। 77। अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च कैशोरी युवती यति। अनेक शस्त्र हस्ता अर्थात अनेक शस्त्र धारण करने वाली, अनेक अस्त्र धारिणी अर्थात अनेक अस्त्र को धारण करने वाली, कुमारी अर्थात 16 वर्ष की अवस्था वाली, एक कन्या, कैशोरी अर्थात किशोर अवस्था वाली, युवती और यति मनि सन्यासी। अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला। अप्रौढ़ा अर्थात जो युवा है, प्रौढ़ा अर्थात जो प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त है, वृद्ध माता अर्थात जो वृद्ध स्वरूपा है, बलप्रदा बल प्रदान करने वाली, महोदरी महान पेट वाली, मुक्तकेशी खुले बालों वाली, घोर रूपा भयानक रूप धारण करने वाली, महाबला महाबलशालिनी। अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रे तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी। अग्निज्वाला अग्नि के समान ज्वाला वाली, रौद्रमुखी भयानक मुख वाली, काल रात्रि के समान तपस्विनी तपस्या करने वाली, नारायणी नारायण की प्रिय लक्ष्मी जी, भद्रकाली कल्याण करने वाली काली, विष्णु माया भगवान श्री हरि विष्णु की माया स्वरूपा, जलोदरी अपने उदर में जल धारण करने वाली, शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। शिवदूती भगवान शंकर की दूत स्वरूपा, कराली कराल अनंता विनाश रहिता, परमेश्वरी सबकी स्वामिनी, कात्यायनी कात्यायन ऋषि की पुत्री स्वरूपा, सावित्री प्रत्यक्ष दिखने वाली और ब्रह्मवादिनी ब्रह्म स्वरूपा।
इस प्रकार यहाँ तक 108 नाम हुए। यदम प्रपठे नित्यम दुर्गा नाम शताष्टकम नासाध्यम विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। भगवान शंकर माता पार्वती जिसे कहते हैं, हे देवी पार्वती, जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। धनम धान्यम सुतम जायाम हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गम तथा चान्ते लभेन मुक्तिम च शाश्वतीम। जो इस दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करता है वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम्। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करके फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करे। तस्य सिद्धिर भवेत् देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है, राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचनालक्तक कुंकुमेन सिंदूर कर्पूर मणिमधुत्रयेण विलिख्य यंत्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः। गोरोचन, लाक्षा, कुंकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। फिर से ध्यान दें, ये जो सामग्रियां हैं गोरोचन, लाक्षा, कुंकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध हो, चीनी और मधु, इनको एकत्र करके विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो जानकार व्यक्ति उस यंत्र को धारण कर लेता है वह भगवान शंकर के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमावास्या निशामग्रे चंद्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपठे स्तोत्रम स भवेत् संपदां पदम। कब लिखना चाहिए स्तोत्र को? तो भौमवती अमावस्या अर्थात मंगलवार की अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो उस समय स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। श्री विश्वसार तंत्रे दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम जगदम्बार्पणमस्तु। आगे नवरात्रि में और भी प्रमुख जो स्तोत्र हैं, स्तुतियां हैं, पाठ हैं, उनको हम डालेंगे। तब तक चैनल पे बने रहिए। जय श्री हरि। जगदम्बार्पणमस्तु।